हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उसी पर बेस्ड हमने सैटरडे को कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए शेयर किए थे इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट उससे पहले हम सैटरडे टेस्ट के जो आपके एमसीक्यूज थे इंग्लिश के उनको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज अनबिलीवेबल, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है किस टाइप है आपको बताना है और आपके पास ऑप्शंस है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर आप देखो, जैसा कि मैंने बताया था, अगर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है तो ये किस तरीके का आपका सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट पर चलेंगे, व्हाट इज योर नेम, और यहाँ पर क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, इंपैरेटिव, इंट्रोगेटिव या असर्टिव। तो क्वेश्चन मार्क लगाए, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट पे चलेंगे, आई विश आई हैड अ कार। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई विश आई हैड अ कार, आप यहाँ पर एक विश बता रहे हो, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, इट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस है और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे सैनिक स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको करेक्ट सेंटेंस जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फर्स्ट है आपके पास प्लीज लेंड मी सम मनी, सेकंड है लेंड मी प्लीज सम मनी, थर्ड है आपका प्लीज लेंड मी सम मनी एंड फोर्थ है प्लीज लेंड मी सम मनी। देखिए, हमने सेंटेंस के बारे में जब पढ़ा था, हमने क्या कहा था, सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए जिससे कि मीनिंग निकले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, जो डी वाला है वो नहीं हो सकता। यहाँ पर इन्होंने प्लीज लेंड मी सम मनी पास्ट टेंस में चले गए, प्लीज लेंड्स मी भी नहीं होगा यहाँ पर, लेंड मी प्लीज नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑर्डर करेक्ट नहीं है। करेक्ट सेंटेंस इज प्लीज लेंड मी सम मनी। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज एन असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो आपको कोई इंफॉर्मेशन, एक सिंपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब क्लोज द डोर, ये तो एक ऑर्डर हो गया। इट इज रेनिंग आउटसाइड, देखो ये एक इंफॉर्मेशन है, यही आंसर है, बट और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। प्लीज गिव मी वाटर, ये एक रिक्वेस्ट है। एंड वेयर इज योर अम्ब्रेला, ये क्या है, क्वेश्चन है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, इट इज रेनिंग आउटसाइड, जिससे आपको एक सिंपल इंफॉर्मेशन मिल रही है। दीज वर द 5 एमसीक्यूज जो आपके सैटरडे टेस्ट में होंगे। आई होप आप सबने करेक्ट किए हो। चलिए हम आज के अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं, विच इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है आपका, the subject of the sentence is the part that names the person or things we are speaking about। तो सेंटेंस में आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट। ये या तो नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकती है, नाउन फ्रेज हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो। पहला है आपका, अ कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द पार्क्ड कार। हम किसकी बात कर रहे हैं, अ कैट। ठीक है, द कैट वॉज स्लीपिंग अंडर द पार्क्ड कार। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, कैट है, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, कैट के बारे में बात हो रही है। और सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी पर्सन को के नाम को डिनोट कर रहा हो, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो सेंटेंस है आपका कि जो बिल्ली है वो एक पार्क्ड कार के नीचे सो रही है, तो बिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है आपका, अ कैट इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, माई सन स्टार्टेड वॉकिंग टूडे। माई सन, यहाँ किसकी बात हो रही है, मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ, मेरे बेटे ने आज चलना शुरू किया। किसकी बात हो रही है, सन की बात हो रही है, माई सन। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज योर प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने देखा कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या उसके बारे में क्या बात कही जा रही है, वो है आपका प्रेडिकेट। जैसे इट कंटेन्स द वर्ब, जैसे हमने सब्जेक्ट में बात की थी, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। प्रेडिकेट में आपका आएगा, इसमें वर्ब होती है, वर्ब आपकी किस में प्रेजेंट होगी, हमेशा प्रेडिकेट में। ये बताएगी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड थ्रू द बॉल। अब चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, तो चाइल्ड तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उसने किया क्या, एक्शन क्या परफॉर्म किया, थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंक दी, ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, माई मॉम एंड आई वेंट शॉपिंग। मेरी मदर और मैं शॉपिंग पर गए, तो माई मॉम एंड आई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है, और इन्होंने एक्शन क्या परफॉर्म किया, इन्होंने एक्शन परफॉर्म किया वेंट शॉपिंग, दे वेंट फॉर शॉपिंग, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट।
तो आपको क्लियर हो गया होगा किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है आपका सब्जेक्ट, और वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो क्या बात हो रही है उसके बारे में, दैट इज योर प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने है और आपके सामने चार उसके ऑप्शंस दिए हैं। यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अराइव्ड। इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? इसमें आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स या द बोर्ड ऑफ। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है कि दे हैव अराइव्ड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड। इसमें आपको प्रेडिकेट बताना है, ठीक है, जिसमें आपका वर्ब इंक्लूड होना चाहिए। अब वर्ब जो है आपका किसमें आ रहा है? हैज स्टॉप्ड। ये है आपका वर्ब जो बता रहा है। माई एक्सपेंसिव वॉच, ये क्या है? इसके बारे में बात हो रही है, दिस इज योर सब्जेक्ट। एंड हैज स्टॉप्ड इज योर प्रेडिकेट। उसके साथ क्या हुआ है? इट हैज स्टॉप्ड। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शंस दिए गए हैं, माई एक्सपेंसिव, न्यू वॉच, हैज स्टॉप, नन। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा है? सी ऑप्शन, हैज स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रग। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो इसी के जैसा एग्जाम्पल हमने अभी अभी किया था, तो आप इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। तो प्लीज इसे कमेंट पे जरूर लिखिएगा। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रग। कैट तो हमारा क्या है? द कैट इज अवर सब्जेक्ट एंड एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? इज स्लीपिंग ऑन द रग। दिस इज योर प्रेडिकेट। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर बेसिकली जो वर्ब वाला पोर्शन है दैट इज योर इंक्लूडेड इन द प्रेडिकेट एंड द नाउन इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑन द रग, इज स्लीपिंग, द कैट, कैट। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। एक चीज जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार यहाँ पर बोल रही हूँ, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो उसमें आपकी नाउन होती है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में बात की जा रही है। इसको इस तरीके से ज्यादा समझो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम हमेशा जो स्टार्टिंग होती है सेंटेंस का उसको हम क्या मान लेते हैं कि दैट इज योर सब्जेक्ट, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट इज योर प्रेडिकेट, बट इट इज नॉट द केस। आपको हमेशा नाउन या प्रोनाउन आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज योर सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट में हमेशा आपकी क्या इंक्लूड होगी? आपकी वर्ब इंक्लूड होगी। लेट्स सी दिस सेंटेंस, आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क श्याम वेंट टू बेड। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? शाम के बारे में बात हो रही है कि अपना होमवर्क करने के बाद वो सोने चला गया। तो श्याम जो है वो आपका नाउन है, इसलिए दिस इज योर सब्जेक्ट। ऑप्शंस है होमवर्क, श्याम, वेंट टू बेड, नन। ऑप्शन आपका बी वाला सही, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको समझाया, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाए और रेस्ट ऑफ द पोर्शन प्रेडिकेट हो। आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसमें से नाउन जो है जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज योर सब्जेक्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लास्ट मंथ माई ग्रैंडफादर केम फ्रॉम दिल्ली। किसके बारे में बात हो रही है? माई ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर इज द नाउन हियर, दिस इज योर सब्जेक्ट। सो ऑप्शंस देखिए, माई ग्रैंडफादर, लास्ट मंथ, दिल्ली, नन। तो यहाँ पर बात हो रही है ग्रैंडफादर के बारे में, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। माई ग्रैंडफादर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप और क्या इसमें फीडबैक देना चाहेंगे वो अपने कमेंट्स के थ्रू हमको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हर वीक की तरह इस वीक भी सैटरडे को आपको टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको आपके मैथ्स के, आपके जीके के और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उस टेस्ट को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू। हमारी ऐप अचीवर्स है, जिस पर हमारा सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2026 के लिए एक बैच चल रहा है। आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। यू हैव टू डाउनलोड अचीवर्स ऐप, और डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।